अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जैसे ही मैं सो के उठा तो मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल जो है वो काम नहीं कर रहा। मोबाइल मेरा ख़राब हो चुका है। और अभी दुरूद फ़ातिमा को देखा तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। तो मैंने बिना टाइम गवाए अपनी बाइक निकाल ली बाहर और आप ही को लिया साथ और चल दिया डॉक्टर की तरफ, क्योंकि सफ़र मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा है बाहर का, बाज़ार का। तो मैंने उन दोनों को बिठाया और चल दिया बाहर। और आप ही दुरूद फ़ातिमा को मैंने कहा बेटे पीछे बैठो। उन्होंने कहा नहीं पापा मैंने बैठ के आगे ही जाना है। तो मेरी इस बात से उनसे थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं आगे बैठ के जाऊंगी, नहीं तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। बहरहाल जो भी था, बच्चों के आगे माँ बाप को अक्सर झुकना ही पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे बैठ जाओ आगे। और जैसे ही वो बाज़ार में पहुँचे तो फ़ौरी तौर पे उन्होंने मुझे कहा कि पापा पहले मुझे बर्गर खिलाओ। मैंने कहा बेटे बर्गर तो मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, आप बीमार हो। हाँ अब ये जगह देख लो कि यही वो जगह जहाँ से आप बर्गर खाते हो, लेकिन मैं आपको खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर डॉक्टर की इजाज़त मिली तो फिर आपको खिला सकता हूँ। खैर शुक्र है कि बाजी इस बात को मान गई। और देखिए वो कितनी खुश हो गई कि वो मुंह से पी पी करने लगी, हारन जो है अपने मुंह से बजाने लगी। और मुझे एक पल के लिए नहीं लगा कि मेरी बेटी बीमार है। खैर इसी तरह चलते चलते मैं उनसे बातें करनी शुरू कर दी कि कहीं उन्हें ये ना लगे कि उन्हें फ़ीवर है या वो बीमार है। और वो भी हलचल में काफ़ी खुश थी और हम दोनों इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिनों बाद आप ही को लेके बाहर निकला हूँ। और ख़ैर किसी तरह चलते चलते हम मोबाइल मार्केट के पास पहुँच ही गए। और जैसे ही मोबाइल मार्केट के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत रश है। अब मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह चाहिए थी, तो मैं जगह ढूंढने लग रहा। खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर से कि मैं 2 दिन में अपना ब्लॉग कोई अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरी दुरूद फ़ातिमा को फ़ीवर था और दूसरा ये कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल मार्केट पहुँचे तो मैं गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि रश वाली जगह में अक्सर गाड़ी पार्क करने का ही मसला आता है। तो मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा सबसे सेफ़ जगह मिल जाए। उसकी वजह ये भी है कि मैंने इनको बाहर खड़ा करके अंदर जाना था। तो मेरी दुरूद फ़ातिमा ने बोला पापा इस तरफ निकालो। इस तरफ सामने मुझे खाली जगह नज़र आई। मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की और ख़ुद चल पड़ा मोबाइल दुकान की तरफ। और जैसे ही मैं दुकान के अंदर पहुँचा मैंने भैया को बोला भाईजान क्या हाल है। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा भाई ये देखो मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा। और भाई ने मुझे सबसे पहले कंप्लेन की कि यार आपने वो ब्लॉक क्यों नहीं अपना एक दिन का मिस कर दिया है। तो मैंने उनसे भी सॉरी की। और भैया ने तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा मोबाइल ठीक कर दिया। उन्होंने बोला जी ठीक है ओके। मैंने कहा जी ओके। बाजी 150 तोड़िया। तो गाइस हमने मोबाइल ठीक करा लिया। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पापा मोबाइल ठीक हो गया है? मोबाइल ठीक हो गया? और वहाँ से हम निकले तो सीधा आके हमारी ब्रेक लगी डॉक्टर की दुकान के ऊपर। डॉक्टर साहब के क्लिनिक के अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने फ़ातिमा को चेक किया। पहले तो दुरूद फ़ातिमा बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये एकदम से पता लगा कि डॉक्टर साहब उसे इंजेक्शन लगाएंगे। तो फ़ातिमा आपी ने रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला बेटे रो मत, मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सिरप लिख दूंगा और आप वो सिरप पी के ठीक हो जाएंगी। और साथ में उन्होंने फ़ातिमा आपी के साथ बड़ा प्यार से तावन किया और आपी से बड़े प्यार से बात की। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। मुझे उन्होंने लिख के दी कुछ दवाइयाँ। उन्होंने कहा कि ये जाओ मेरे कंपाउंडर से ले लो। कंपाउंडर से मैंने दवाइयों का रैपर दिया और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी थी बाहर से। तो जैसे ही मैं बाहर निकला मेरे सामने मेडिकल स्टोर था। तो मैं चल दिया मेडिकल स्टोर की तरफ। मैंने कहा चलो जब काम ख़त्म हो रहा तो यार कर ही लें। मैं जल्दी से चला मेडिकल स्टोर की तरफ और जैसे ही मैं भागते भागते मेडिकल स्टोर में गया तो भैया को मैंने जाते ही बोला अस्सलाम वालेकुम। वो बोले वालेकुम सलाम। मैंने कहा भैया ये दवाइयाँ निकाल दो। तो मैं उनका मेडिकल स्टोर देखना शुरू हो गया। माशाल्लाह बड़ी रौनक थी उधर, काफ़ी दवाइयाँ थी वहाँ पे। मुझे लगा कि इस इलाके में खाली हम ही नहीं काफ़ी लोग मरीज़ रहते हैं। तो वो दवाइयाँ लेके फाइनली दोस्तों मैं पहुँचा आपी दुरूद फ़ातिमा के पास। और आपी को तब तक दवाइयाँ मिल चुकी थी और बाद में आपी की शक्ल देखने वाली थी, क्योंकि बाद में वो भूल चुकी थी कि वो वीडियो बना रही है। बाद में उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मुझे पापा डराते रहे हैं अपना टीके से और टीका मुझे लगा ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की सारी एक्टिविटी दोस्तों। थैंक यू सो मच।